समस्त प्रेमी भक्तजनों और प्रिय साथियों को मेरी ओर से सादर व सप्रेम जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सुखी और समृद्ध होंगे और भगवान श्री हरि की कृपा आप पर लगातार बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। साथियों, आज हम एक बेहद रोचक विषय के बारे में बात करेंगे, परंतु अपने विषय की गहराई में उतरने से पहले मैं आप सभी को अपने दोनों हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी लोग इतने प्यारे और अच्छे कमेंट्स करते हैं कि उन सभी को पढ़ने के बाद मेरा हृदय भाव विभोर होकर असीम आनंद की अनंत गहराइयों में उतर जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप अपना ये प्यार भविष्य में भी इसी प्रकार बरकरार रखेंगे। और अब हम अपने विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ के बारे में बताऊंगा जिसमें केवल 30 श्लोक हैं और यदि उनको सीधा पढ़ा जाए तो रामकथा यानी रामायण की व्याख्या होती है, और यदि उन 30 श्लोकों को उल्टा पढ़ा जाए तो कृष्ण कथा यानी भागवत का वर्णन होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी ग्रंथ के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए मेरे यानी अमन के साथ। और मैं आप सभी का हार्दिक व सप्रेम अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल ज्ञान दूत पर। प्रिय साथियों और प्रेमी भक्तजनों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। एक ऐसा ग्रंथ भी उपलब्ध है कि यदि जिसके श्लोकों को सीधा पढ़ा जाए तो रामकथा यानी रामायण की व्याख्या होती है, और उन्हीं 30 श्लोकों को उल्टा पढ़ने पर कृष्ण कथा यानी भागवत का वर्णन मिलता है। साथियों, 17वीं शताब्दी में कांचीपुरम के वेंकटाधवरी रचित ग्रंथ राघव यादवियम एक ऐसा ही अद्भुत ग्रंथ है जिसे हम अनुलोम विलोम काव्य भी कहते हैं। इस किताब का नाम राघव यादवियम इसलिए पड़ा क्योंकि राघव का अर्थ रघुकुल में जन्मे राम के महाकाव्य रामायण से है, और यादव यदुकुल में जन्मे भगवान श्री कृष्ण महाकाव्य महाभारत को संदर्भित करता है। इस ग्रंथ में कुल 30 श्लोक हैं। अगर इन्हें सीधा पढ़ा जाए तो राम की कहानियाँ बताते हैं और संक्षेप में किताब के नाम के पहले भाग को न्याय संगत बनाते हैं। अब किताब के नाम का दूसरा हिस्सा रिवर्स में पढ़ा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से एक प्रकरण का वर्णन करता है। इस तरह से देखा जाए तो इसमें सारे श्लोकों को जोड़कर 60 श्लोक बनते हैं। यदि आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो हम इस किताब के पहले श्लोक से शुरुआत करते हैं। इस ग्रंथ का पहला श्लोक इस प्रकार से है। वंदेहम देवम तम श्रितम रंतारम कालम भाषा यह रामो रामाधीरा पयागो लीला मारा योद्धेय वासे। इसका अर्थ यह हुआ, मैं भगवान श्री राम को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ जिनके हृदय में माता सीता जी रहती हैं। उन्होंने सह्याद्री की पहाड़ी की ओर यात्रा की, लंका पहुँचे, रावण का वध किया और वनवास को पूरा करके अयोध्या लौटे। प्रिय साथियों, जब हम इस श्लोक को उल्टे में पढ़ते हैं तो यह बनता है, सेवा धिये ओ राम लाली गोप्या राधी मारा मोरा यस्सा भालम कारम तारम तम श्रीतम वंदेहम देवम। इसका अर्थ यह हुआ, मैं श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करता हूँ जिनको रुक्मणी और गोपियाँ पूजती हैं, लक्ष्मी जी जिनके हृदय में वास करती हैं और सदा उनके साथ ही विराजमान रहती हैं, तथा जिनकी शोभा समस्त जवाहरातों की शोभा को हर लेती है। प्रिय साथियों और प्रेमी भक्तजनों, आप सभी ने देखा कैसे यह एक अद्भुत श्लोक चाहे सीधा पढ़ा जाए या उल्टा अर्थ निकालता है। शत शत नमन है ऐसे बुद्धिजीवी को जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। और केवल यही नहीं, हमारे वेद, ग्रंथ, उपनिषद आदि ऐसे गुप्त और अनोखे रहस्यों से भरे पड़े हुए हैं। यदि आपका साथ रहा तो मैं अवश्य ही आने वाले वीडियो में ऐसे और चकित कर देने वाले रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा। अब वीडियो उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, किंतु अपनी वाणी को विराम देने से पहले और आप सभी से विदा लेने से पहले मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी और ज्ञानवर्धक मालूम होती है
तो कृपा करके इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखिए। इस ज्ञान को अपने परिजनों और सगे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें। आगे आप सभी लोगों की मर्जी है। मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और नई वीडियो में किसी और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव।